हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। अब तक प्रभु हम जिंदा हैं पिता परमेश्वर, आपकी बड़ी दया और करुणा के लिए धन्यवाद। जबकि कितने लोग इन दिनों इस संसार से चले गए इस बीमारी में, प्रभु धन्यवाद करते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के उस पवित्र लहू के लिए, उसके बदन के लिए जो हमारे गुनाहों के लिए दिया गया। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपके महान अनुग्रह प्रेम से आपने हमें बचाया। धन्यवाद करते हैं पिता, शाम के समय उस पाक लहू में हमारी आत्मा दें प्राणों को ढांकता हूँ। पिता परमेश्वर शाम के समय अपने वचन के द्वारा हमसे बात करें, पवित्र आत्मा में सिखाएं आपके महान प्रेम की गहराइयों को। पिता परमेश्वर हमारे जीवन की कीमत, हमारी बुलाहट को, आपकी इच्छा को पहचानने के लिए और आपके योग्य, आपको पसंददायक जीवन बिताने के लिए हमारी सहायता करें। पवित्र आत्मा आपके हाथ में पिता हमारी जिंदगियों को सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं कलीसिया मसीह की कलीसिया पवित्र कुंवारी है कर हम सीख रहे हैं। हम रिबेका के जीवन से सीख रहे हैं। तो इसलिए हर एक विश्वासी ने इस चीज़ को समझना अच्छे से, हमारी बुलाहट क्या है। हमने पिछले सीखा था कि अब्राहम जिसने अपने पुत्र इसहाक के लिए एलियाजर को, अपने दास को भेजा लड़की लाने के लिए, उसकी दुल्हन होगी जो, वो लाने के लिए उसने अपने कुटुंबियों के बीच में एलियाजर को भेजा। और जब एलियाजर प्रार्थना करते हुए शपथ खा कर गया, अब्राहम ने शपथ खिलाई उससे कि मेरे पुत्र को प्रकट नहीं करना। जो परमेश्वर की ओर से चुनी हुई होगी, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरे बेटे के लिए दुल्हन होगी, वो परमेश्वर ही तुझे क्या करेगा, उस तक पहुंचाएगा और वो खुद क्या होगी, आने के लिए तैयार होगी। अगर नहीं आने चाहेगी, अगर कोई मेरे कुटुंबियों में से मेरे बेटे के लिए दुल्हन बनकर, दुल्हन होने के लिए अगर कोई नहीं आना चाहेगी, तो तू उस शपथ से छूट गया। परंतु तू क्या नहीं करना, उधर किसी को कोई लालच देकर या मेरे पुत्र को दिखाकर उसको किसी को भी क्या नहीं करना, उस तरीके से देकर नहीं आना। जो दुल्हन होगी वो तेरे पीछे आएगी, वो तेरे साथ आएगी, वो इस न्योते को स्वीकार करेगी। तो इस प्रकार अब्राहम ने शपथ खवाकर एलियाजर को भेजा। हम देख रहे हैं कि अब पुराना नियम नए नियम की छाया है। जैसे इजराइली हमारे लिए छाया है कलीसिया के लिए, वैसे ही अब्राहम भी क्या है, अब्राहम भी छाया है। अब्राहम भी हम देखते हैं पिता परमेश्वर की छाया को भी दर्शाता है। इस विषय में सिर्फ शादी के विषय में, इसहाक की पत्नी के विषय में अब्राहम परमेश्वर पिता को दर्शाता है। इसहाक जो था वो प्रभु यीशु मसीह के विषय को उसको दर्शाता है छाया के तौर पर। बस इस संदर्भ में, सिर्फ सारी बातों में नहीं, सिर्फ इस संदर्भ में। और रिबेका दुल्हन को दर्शाती है, या जो जिसके विषय में हम सीख रहे हैं कलीसिया पवित्र कुंवारी है कर। तो रिबेका उस कलीसिया को दर्शाती है, या एक चुने हुए विश्वासी को या एक चेले को दर्शाती है, ठीक है। और एलियाजर किसको दर्शाता है, जो अब्राहम का दास था, ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तो पवित्र आत्मा एलियाजर परमेश्वर ने भेजा है धरती पर, किसके लिए, मेमने की दुल्हन को लाने के लिए। मेमने की दुल्हन वो इधर नहीं है पृथ्वी पर, किधर जाकर होगी दुल्हन, जब कलीसिया उठाई जाएगी। परंतु धरती पर रहते समय वो कलीसिया क्या है, एक पवित्र कुंवारी है। वो किसकी छाया हम देख रहे, रिबेका की छाया देख रहे हैं। और उसके साथ साथ एलियाजर जो अब्राहम का दास था, वो किसकी भी छाया को हम देखते हैं। पौलुस कहता है कि मैंने तुम्हारी एक पुरुष से बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की समान उस मसीह को सौंप दूं। तो ये परमेश्वर के दासों को भी दर्शाता है एलियाजर। आपने समझना उस बात की गंभीरता को। तो इधर हम देखते हैं जब एलियाजर जाकर उस कुएं के पास बैठकर प्रार्थना कर रहा है कि हे अब्राहम के परमेश्वर, मैं तो जानता नहीं वो कौन होगी, परंतु मैं तो इस कुएं के पास जाऊंगा और जिस लड़की से मैं कहूंगा
कि मुझे पानी पिला, वो न केवल मुझे पानी पिलाएगी परंतु वो मेरे उसके बाद मेरे ऊँटों को भी क्या करेगी, पानी पिलाएगी। तब मैं समझ जाऊंगा कि वो लड़की वो चुनी हुई होगी। तो ऐसा ही हुआ। अब्राहम का दास एलियाजर कुएं के पास बैठ गया जिधर रिबेका पानी के लिए आ रही थी। तो उसने सिर्फ रिबेका को क्या बोला कि मुझे पानी पिला, और वो क्या कहती है, हे प्रभु ले पी ले और इसके बाद मैं तेरे ऊँटों को पिलाऊंगी। 10 ऊँटों को पिलाने का मतलब है कम से कम 50 या 60 भैंसों को पानी पिलाना, और पानी भी पिलाना नीचे उतरकर पानी लेकर आती है और ऊपर उसमें एक हौद है बना हुआ है उसके पास, उसमें पानी डालती है और ऊँटों को उसने क्या किया, पानी पिलाया। वो सारी बात हम पिछली बार हमने सीखी है। तो अभी इस चीज़ को हमने समझना है, जो कलीसिया है, जो एक विश्वासी है, जो एक चुना हुआ पात्र है परमेश्वर का, उसकी खूबी क्या होगी, उसके चिन्ह क्या होंगे, उसका लक्षण क्या होगा, हम इस रिबेका के जीवन से देखते हैं। अब्राहम के जीवन से भी हम देखते हैं, वो दूसरा संदर्भ है। इसलिए लिखा है हर विश्वास करने वाला अब किसकी संतान है, अब्राहम की। अब्राहम को भी परमेश्वर ने कैसे बुलाया, उसको कोई लालच देकर बुलाया नहीं था अब्राहम को। बाद में परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तुझे वंश दूंगा, बाद में परमेश्वर ने उसको कहा कि मैं तुझे एक देश दूंगा, परंतु उससे पहले परमेश्वर ने उसको ना तो देश देने की कोई वायदा किया था और ना ही उसको पुत्र देने का कोई वायदा किया था। जब अब्राहम सब कुछ छोड़कर, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला अपने पिता का घर, अपनी जन्मभूमि छोड़कर और उधर चला जा, मैं तुझे क्या करूंगा। जब तो अब्राहम उधर से निकल आया, स्वार्थ के कारण नहीं आया, वो परमेश्वर पर विश्वास के कारण निकल कर आया। आपने समझना इस चीज। इधर भी रिबेका को कोई उस एलियाजर ने क्या नहीं दिया, कुछ लालच नहीं दिया, कुछ उसको क्या नहीं कहा, कुछ देने के लिए बात नहीं बोली गई। उसके सामने बस सिर्फ क्या था, उसके मन में प्रार्थना के साथ उसने अपने मन में एक बात सोची, मैं तो सिर्फ इससे पानी मांगूंगा। तो हम देख सकते हैं उसने न केवल उसी समय हामी भरी पानी पिलाया, प्रभु आदर के साथ कह रही है हाँ प्रभु ले पी ले, मतलब उसको क्या कर रही है, और उसके बाद क्या कर रही है, उनके ऊँटों को पिला। इसका मतलब उसको देखो, उसको ऊँटों को पानी पिलाने के लिए नहीं बोला, वो जा सकती थी, वो ऐसी नहीं थी कि वो घर में खाली थी, उसको कोई काम नहीं था। परंतु आपने समझना, जो चुना हुआ पात्र होगा, जो कलीसिया है, जो परमेश्वर का चुना हुआ पात्र, यीशु ने कहा मैंने तुम्हें चुन लिया। आपको मालूम है जो बहुत बड़ी भीड़ थी यीशु मसीह के पीछे, जो चंगाई के लिए आई थी, जो आशीष के लिए आई थी, जो रोटियां खाने के लिए आए थे, वो नहीं थे चुने हुए, उनको नहीं प्रभु ने बोला मैंने तुम्हें चुन लिया, परंतु चेलों को भी यीशु मसीह ने बोला कि मैंने तुम्हें क्या कर लिया, चुन लिया। हमने पिछले दिनों देखा यूहन्ना 6 अध्याय में, हमने देखा यूहन्ना 6 अध्याय में बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी। और क्योंकि यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह भूतों को निकालता है, यीशु मसीह बड़े आश्चर्य कर्म करता है, चंगाई सभाएं हैं, दुष्ट आत्मा निकलती हैं, और बहुत सारे कई जगह प्रभु ने रोटी भी खिलाई, 2-3 जगह। तो इसलिए बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी। आज भी बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे है। आज जो कलीसिया में आए बहुत बड़ी भीड़ है, परंतु आपने समझना है, आपने इधर इस चीज को समझना, अगर आप परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं तो आपके अंदर क्या होगी, कुछ क्वालिटी होगी, कुछ गुण होगा। इसको सिर्फ क्या बोला, इसको बोला कि मुझे पानी पिला। तो ऊँटों को क्या करिए, 10 ऊँटों को पानी पिलाना देखने में मूर्खता लगेगा, इसको क्या जरूरत है 10 ऊँटों को पानी पिलाने की, परंतु चुना हुआ जो पात्र होगा उसकी कुछ खूबियां हैं। आपको मालूम है, हम कल देख रहे थे, उससे पहले भी हमने देखा, यीशु ने उस 6 अध्याय यूहन्ना में भीड़ को कहा तुम इसलिए नहीं मेरे पास आ रहे हो कि तुमने बड़ा कोई वचन सुना या तुमने कुछ, परंतु तुम इसलिए आ रहे कि तुमने रोटियां खाई। रोटी खाने के लिए भीड़ उसके पीछे पीछे थी, चंगाई पाने के लिए, आशीष पाने के लिए। ये चुने हुए नहीं थे, ये स्वार्थी लोग थे। और ये बाद में इन्होंने क्या भी किया, यीशु मसीह को क्रूस पर भी चढ़ाया और पत्थर भी इन्होंने मारे। आपने समझना है। परंतु यीशु मसीह ने 6 अध्याय में जब खरा उपदेश दिया, जब असली शिक्षा दिया कि मैं इस जगत में क्यों आया हूं और तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, तुम पेट के भोजन के लिए परिश्रम ना करो, तुम स्वार्थों की खोज में ना रहो, परंतु उस जीवन की खोज करो जो जीवन देने के लिए मैं आया हूं। परंतु हम देखते हैं बहुत बड़ी भीड़ सारी की सारी वापस चली गई।
इवन उसके 70 चेले थे जो जिनको प्रभु ने दो दो कर कर भी भेजा था, जिन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला था, बीमारों को चंगा किया था, वो भी छोड़कर चले गए। लास्ट में 12 चेले बचे। यीशु ने कहा तुम भी चले जाना चाहते हो? तो पतरस ने कहा प्रभु अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास हैं, हम किसके पास जाएं? आपने समझना, 12 बचे लास्ट में। तो इसलिए हमने समझना है आज सारे के सारे जो विश्वासी हैं वो चुने हुए हैं या नहीं हैं, हम इसमें अपनी तस्वीर को देख सकते हैं। ठीक है ना। यीशु मसीह ने चेलों को बुलाया, बिजनेस कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, मछलियों का हम कल देख रहे थे, यूहन्ना और याकूब और यूहन्ना अपने पिता के साथ जाल क्या कर रहे थे, मछलियों का व्यापार था उनका। अंद्रयास और पतरस का भी क्या था, मछलियों का व्यापार था। यीशु ने बोला छोड़कर मेरे पीछे हो लो, और उसी समय वो छोड़कर किसके पीछे हो लिए? यीशु मसीह के। चुंगी लेने वाला एक वो था मत्ती, उसको भी बोला प्रभु ने जाके मेरे पीछे हो ले, वो भी ऐसे की ऐसी अपनी दुकानदारी छोड़कर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया। अपने माँ बाप भाई बहन संबंधों को छोड़कर। यीशु ने उनको कुछ लालच नहीं दिया, मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम बड़े प्रेरित बनोगे, कुछ भी नहीं बोला। प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर किसी को भी लालच देकर विश्वास में लाता नहीं। आज लालची लोग किधर आते हैं, संगति में आते हैं ज़्यादातर चंगाई पाने के लिए आगे, परंतु हमने उनको सही वचन नहीं बताया और उनको बपतिस्मा दे दिया और विश्वासी बना दिया। आपने समझना है, चंगाई के लिए आज भी आते हैं लोग, आश्चर्य कर्म देखते हैं, पता चलता है उनको यीशु के नाम में, परंतु हमें उनको क्या करना है, असली उनके अंदर पहले क्या करना है, उनके हृदय के अंदर हल चलाना है। बीज बोने से पहले क्या करना है, जमीन को जैसे सींची जाती है, जमीन जैसे जमीन में हल चलाया जाता है, ऐसे ही एक व्यक्ति के अंदर से हल लगना है। पाप के प्रति एक व्यक्ति के अंदर कायल होना है, और तब उसके अंदर उद्धार का बीज बोना है, और तब वो व्यक्ति सब कुछ छोड़कर यीशु के लिए मरने के लिए भी वो तैयार हो जाएगा। वो सब कुछ छोड़ देगा, वो यीशु से बढ़कर और किसी को प्यार नहीं करेगा। तो हमने समझना है, तो इसलिए हमने समझना है, हम हर एक विश्वासी भाई बहन ने अपनी तस्वीर को देखना है इसमें, इस रिबेका के चरित्र में, क्योंकि रिबेका कलीसिया की छाया है, एक विश्वासी की, यीशु मसीह के चेले की क्या है, छाया है। तो इधर हम देखते हैं इसने क्या किया, इसने ऊँटों को पानी पिलाया, और जब ऊँट पीकर क्या हो गए, जब ऊँट पानी पी, और वो एलियाजर क्या कर रहा है, उधर बैठा हुआ आराम से अचंभे के साथ क्या कर रहा है, देख रहा है, और उसको तसल्ली होगी कि जिस लड़की के लिए मैं आया हूँ वो लड़की यही है। परमेश्वर से जो मैंने चिन्ह मांगा था वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, इस लड़की ने वो अपने जीवन से क्या किया है, दिखाया है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने समझना, यीशु ने कहा है जो मेरी भेड़ है वो मेरा शब्द पहचानती है और वो मेरे पीछे हो लेती है। आपने समझना है, यीशु की जो भेड़ है ना, वो सिर्फ यीशु का शब्द पहचानती है कि मेरा मालिक है, मेरा चरवाहा है, और उसके पीछे हो लेती है। कुछ पाने के लिए नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ पाने के लिए नहीं। कलीसिया में आज बहुत सारे परमेश्वर के दास, यीशु ने भी पहले ही बोला था जंगली बीज के बारे में, कि लोग जब सो रहे थे शैतान जंगली बीज बोकर चला गया, और प्रेरितों ने भी कितनी शिक्षाएं दी हैं। आपको मालूम है, एक बार और मैं पढ़ना चाहता हूँ, एक बार और 2 तिमोथी 3 अध्याय में से एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ आपको। हम हर एक विश्वासी भाई बहन, मैंने भी और जो भी इस वचन को सुन रहा है विश्वासी मेरे भाई बहन, अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को, अपने चुने जाने को आपने क्या करना है, समझना है। ठीक है ना। तो अंतिम दिनों में हम जी रहे हैं, यीशु मसीह की आमद निकट है, अति शीघ्र प्रभु बादलों पर आएगा। हमने क्या होना है, तैयार होना है, शुद्ध होना है, अपने चुने जाने को हमने क्या करना है, पहचानना है। इसलिए पौलुस भी कहता है, पतरस भी कहता है, अपने चुन लिए जाने को क्या करो, भली भांति क्या करो, सिद्ध करने का प्रयत्न करो। अपने चुने जाने को तो सोचो जरा बैठकर, ठीक है ना। तो इसलिए इन्हीं दिनों हमने सोचना है, मैं यीशु मसीह का विश्वासी हूँ, क्या यीशु मेरे जीवन का प्रभु है। तो इधर हम देखते हैं, पहले ही प्रेरितों ने कहा था कि अंतिम दिनों में कैसा समय आएगा। 2 तिमोथी
और 3 अध्याय का मैं 1 से लेकर 5 तक वचन पढ़ूंगा। प्रार्थनाओं के साथ मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब इस वचन को सुने। बेशक हमने बहुत बार सुना होगा, लेकिन एक बार और आप सुने। ये यीशु मसीह ने चिन्ह दिए, प्रेरितों ने भी चिन्ह दिए। अंतिम दिनों में बाहर की दुनिया में क्या होगा, अन्य जातियों में क्या होगा, देश देश में क्या होगा, राज्य राज्य में क्या होगा, बाहर की हालात भी बताई, और कलीसिया के अंदर क्या होगा वो भी बताया। यीशु ने भी बताया था और प्रेरितों ने भी बताया। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, अंतिम दिनों में अधर्म बढ़ जाएगा, अंतिम दिनों में लक्षण नहीं होंगे। पवित्र आत्मा ने भी बताया, पवित्र आत्मा भी स्पष्टता से कहता था कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। लिखा है कि उसमें 3 अध्याय में लिखा है, उसमें 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय में लिखा है कि लोग दुष्ट आत्माओं की शिक्षा और भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। तो एक भरमाने वाला भी है। इधर हमने कल शुरू किया था, इधर पौलुस भी कहता है कि मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने हवा को चतुराई से बहकाया, कहीं तुम्हारे मन भी उस पवित्रता और सिधाई से भटकाए ना जाएं, भरमाए ना जाएं, भ्रष्ट ना किए जाएं उस पवित्रता और सिधाई से जो मसीह के साथ होनी चाहिए। क्योंकि मैंने तुम्हारी एक पुरुष से बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान उस मसीह को सौंप दूं। तो इसलिए अंतिम दिनों के लक्षण मैं बता रहा हूं। तो इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इधर यीशु ने बताया, प्रेरितों ने बताया, लिख कर दिया, पवित्र आत्मा ने पहले से ही आज के दिनों के विषय में लिखा था। आज का विश्वासी कैसा होगा, आज का संसार कैसा होगा जब यीशु की आमद निकट होगी। एक बार इधर सुने आप, 3 का 1 से मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। आपने समझना, कान खोल कर मेरे एक एक विश्वासी भाई बहन आप समझें। इधर लिखा है, इधर लिस्ट दे रखी 23 बातें हैं, इधर को चेक कर लें आप, 23 बातें हैं। रिबेका के जीवन से इस वचन की तुलना करें। जो यीशु मसीह के चेले सारा कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए, इस वचन से उनकी तुलना करें। तो जल्दी से हम पढ़ेंगे इसको। लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी। ये कलीसिया के अंदर हैं विश्वासी लोग, स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदा करने वाले, माता पिता के आज्ञा टालने वाले, अनाज्ञाकारी, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलास के चाहने वाले हैं। ये सुख विलास के चाहने वालों की भीड़ है आज कलीसियाओं में। मैं और आप किन में हैं मेरे प्यारे भाई बहन? अपने आप को हमें धोखा नहीं देना। हमें इस वचन के दर्पण में अपने आप को जांचना है। क्या मैं यीशु मसीह मेरे जीवन का प्रभु है? क्या मेरे जीवन के सारे निर्णय लेने का फैसला यीशु मसीह का है? क्या उसको मैं हक देता हूँ? क्या मेरा सब कुछ यीशु मसीह की महिमा के लिए है? अगर आपको दाम देकर खरीदा है, अगर आप चुने हुए पात्र हैं, इधर रिबेका है, इधर कितने उदाहरण हैं। इसमें 5 औरतों के बारे में लिखा है, रिबेका के बारे में, एस्तेर के बारे में, रूत के बारे में, मरियम के बारे में, सामरी स्त्री के बारे में। तो ये सारी कलीसिया की छाया, इन जीवनों को हमने पढ़ना है। अब्राहम के जीवन को हमने पढ़ना है, याकूब के जीवन, ये सारे जो पुराना नियम है, ये कलीसिया की एक विश्वासी की छाया है। अगर हमने अपनी बुलाहट को, अपने चुने जाने को, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर की आदत को अगर समझना है तो हमें वचन सीखना। आज विश्वासी को वचन सीखने की भूख ही नहीं है, उसको पैसे की भूख है, उसको संसार में बस, जैसे संसार के लोग हैं, अगर आप भी और मैं भी वैसे ही हैं तो विश्वासी नहीं है। हम स्वार्थी हैं। हम अपने स्वार्थों के लिए यीशु मसीह के पास आए, बपतिस्मा भी ले लिया, उद्धार भी पा लिया और प्रभु भोज भी ले लेंगे हम। प्रभु भोज की गंभीरता क्या है हमें मालूम अभी तक भी नहीं है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर लिखा है 23 बातें हैं। इधर लिखा है ये परमेश्वर के चाहने वाले नहीं है परंतु सुख विलास के चाहने वाले होंगे। और इधर चेतावनी दिया है, लिखा है ऐसों से परे रहना, ऐसों से परे रहना, ऐसों से परे रहना, ऐसे स्वार्थी लोगों से परे रहना जो स्वार्थों की खोज में है।
पत्र से एक जगह तीमुथियुस को बोलता है, फिलिपियों की पत्री में कह रहा है सब स्वार्थों की खोज में है। कलीसिया को लिख रहा है सब अपने अपने स्वार्थों की खोज में है। तीमुथियुस एक विश्वास योग्य है, एक क्या है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, पहली सदी में ही अगर इतना था, इतने स्वार्थी थे, ऐसी कलीसिया के अंदर ऐसे लोग थे, तो इन अंतिम दिनों में, जबकि 2000 साल हो चुके हैं, इस समय कितना जंगली बीज कलीसियों में आ गया, कितने स्वार्थी लोग बपतिस्मा ले लिए। उनको जब छोड़ने की बात उनको बोलते हैं, यीशु मसीह ने उनको बोला और सारा कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। आपने समझना है, अब्राहम को परमेश्वर ने बोला सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। और यीशु ने कितनी शर्तें रखी हैं, यदि कोई मुझसे बढ़कर माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, पत्नी को, बच्चों को प्यार करता है वो मेरे योग्य नहीं है। यदि कोई सब कुछ अपने आप को सब कुछ ना त्याग दे वो मेरा चेला नहीं है। अपने आप का भी इनकार ना करे वो मेरा चेला नहीं। प्रतिदिन क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना हो ले वो भी मेरा चेला नहीं है। तो ये वचन आज क्या नहीं करते हम समझते भी नहीं, इनका अर्थ क्या है। आज लोग नरक से बचने के लिए क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, या भौतिक चीजों के लिए विश्वास करते हैं, या स्वर्ग जाने के लिए विश्वास करते हैं, परंतु जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। वो आज भी संसारिक लोग हैं, वो आज भी स्वार्थी लोग हैं, आज भी पैसे के लिए जी रहे, आज भी अपने काम के लिए जी रहे, उनको बस अपना है और किसी का। परंतु इधर मेरे प्यारे भाई बहनों, जल्दी से हम चलें, उधर प्रार्थना करें। उससे पहले आइए हम उसी उत्पत्ति 24 अध्याय में से हम पढ़ेंगे। 24 अध्याय, आपको मालूम है बहुत सारे यीशु मसीह के पीछे आए। एक धनवान आया, वो कह रहा है प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। यीशु ने कहा व्यवस्था में क्या पढ़ता है। कह रहा जी व्यवस्था तो ये कहती है। कह रहा जी ये, और कह रहा तू ये किया कर। तो कह रहा जी ये तो मैं सब कुछ करता हूँ। कह रहा है फिर भाई साहब आज अभी भी तेरे में एक क्या है, कमी है, एक घटी है। क्या है प्रभु जी। कह रहा जो तेरा माल है, धन है, उसको बेचकर कंगालों को दान कर दे और मेरे पीछे हो ले। आपको मालूम है वो धनवान के लिए यीशु मसीह के पीछे होना कितना कठिन था। वो सब मानने के लिए तैयार था, वो विश्वास करने के लिए तैयार था, वो बपतिस्मा भी ले लेता, वो सब काम कर लेता, लेकिन क्या नहीं करने के लिए तैयार है। जिस पर उसका मन लगा है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। जिसे वो यीशु से भी ज़्यादा प्यार करता है उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो वापस ही चला गया निराश होकर, परंतु उसने धन नहीं छोड़ा। आज बहुत सारे लोग हैं, मैं फिर मैं कहता हूँ, आपने समझना है विश्वासी का एक चरित्र क्या होता है, विश्वासी की खूबी क्या होती है। यीशु मसीह ने जिसको बुलाया सब कुछ छोड़कर उसके पीछे। यीशु कह रहा मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानेगी बस, और मेरे पीछे हो लेगी, पीछे हो लेगी। उसको रस्सी से बांध कर, बकरियों को रस्सी से बांधा जाता है, भेड़ को रस्सी से नहीं बांधा जाता। रस्सी अपने चरवाहे की आवाज़, भेड़ अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानती है। वो पुराने नियम का एक संत कहता है दाऊद, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी, और वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, सुखदाई जल के झरने के पास मुझे ले चलता है, मेरे जी में जी लिया। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और लाठी से मुझे शांति और तसल्ली मिलती है। देखो, जिन्होंने परमेश्वर को, जिन्होंने प्रभु को अपना उद्धार करता और सच्चा चरवाहा माना है, वो भेड़ यीशु मसीह के पीछे हो लेती है। आपने समझना है। इधर हम रिबेका के जीवन से जो देख रहे हैं, जो विश्वासी की छाया है, जो कलीसिया की छाया है, ये जो आपको मालूम है, इसको कोई लालच नहीं दिया गया था कि तुझे ये दूंगा, तुझे वो दूंगा। ये लालच से इसने ऊँटों को पानी नहीं पिलाया, इसने किसी स्वार्थ के कारण नहीं, ये निस्वार्थी है। तो हम कल क्या देख रहे थे, ये सेवा करने वाली है, ये जिम्मेदार है। इसको सपनों में भी नहीं मालूम है कि जिन ऊँटों को मैं पानी पिला रही हूँ मैं इनकी मालकिन बनूंगी या मैं इनकी मालकिन हूँ। इसको सपनों में भी मालूम नहीं था। आपको मालूम है रिबेका ने जिस 10 ऊँटों को पानी पिलाया, वास्तव में ये उनकी मालकिन है। इसको सपनों में मालूम नहीं था, ये बात सोच भी नहीं सकती थी, परंतु इसकी जो क्वालिटी है, इसके अंदर की जो खूबी है, चुने हुए की जो खूबी होती है, एक विश्वासी की जो खूबी होती है, अब्राहम की संतान की जो खूबी होती है। ऐसे तो पूरा यहूदी समाज बोलता था हम भी अब्राहम की संतान हैं, हमने भी परमेश्वर से वायदे पाए हैं, परंतु यीशु ने क्या कहा उनको, तुम अपने पिता किससे हो,
दूसरे से हो, अब्राहम की संतान नहीं। अगर अब्राहम की संतान होते तो मुझ पर विश्वास करते और मेरे पीछे हो लेते। आपने समझना है आप किसकी संतान है। आज है मेरे विश्वासी भाई बहन, इस वचन को तो आप सुन रहे हो। असल में तो बहुत सारों के पास क्या नहीं है वचन सुनने का भी, इतने कामों में व्यस्त हैं बेचारे। वो लगता है वो बहुत सारे विश्वासी आज अपने ही प्रभु हैं, यीशु उनके जीवन का प्रभु नहीं है। तो इधर देखना एक विश्वासी की खूबी क्या है। इधर हम देखते हैं एक विश्वासी की खूबी, उसने ऊँटों को पानी पिलाया और किसी लालच के कारण। और जब लिखा है 22 वचन पढ़ता हूं मैं, 24 का 22 है, जब ऊंट पी चुके, जब ऊंट पी चुके, इसका मतलब जब रज गए पूरे, आधे अधूरा पानी पिलाया नहीं है उसने। और कितना समय लग गया होगा। 10 ऊंट, एक ऊंट कई भैंसों जितना पानी पीता है। कहते हैं कई मटकों पानी पीता है ये, कई ड्रम पानी पीता है ये, क्योंकि ये रेगिस्तान का जानवर है, ये पानी अपने अंदर स्टोर करता है। एक लड़की एक ऊंट को पानी पिलाने के लिए कितना समय लगेगा, और 10 के लिए कितना लगेगा, और कितना समय इसको लग गया हो गया, कितनी आप सोच सकते हैं बैठकर। इधर प्रार्थना के साथ इस वचन को पढ़ें तो कुछ पल्ले भी पड़ेगा, नहीं तो सुनकर ऐसे के ऐसे रहेंगे हम। कितना समय लगेगा। क्या घर से ये फालतू थी, क्या इसका दिमाग खराब था। दिमाग खराब नहीं था, ये चुना हुआ पात्र है, इसको स्वर्गीय बुलाहट है, आपने समझना। और परमेश्वर भी जिनको ये पानी पिला रही है ना, इसको नहीं मालूम है, परंतु ये इसकी मालकिन है, इसके नाम है सब कुछ, आपने समझना है। लिखा है जब ऊंट पी चुके, छक चुके, जब पूरी क्या होगी उनके अंदर तृप्ति आ गई, तब उस पुरुष ने आधा तोड़ा सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोड़े सोने के कंगन उसके हाथ में पहना दिए। आपने समझना। देखो एक व्यक्ति को, ये बहुत सारे सोचते हैं इस वचन को लेकर बहुत सारे गहने डालते हैं औरतें ना। रिबेका को भी तो क्या किया, गहने डाले गए, नथ डाली गई। अरे वो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को आत्मिक वरदानों से भरता है, आपने समझना है। वो छाया है, वो शारीरिक बातें थी, कलीसिया आत्मिक बातें हैं। वो जो गहने हैं वो शरीर के गहने, इन वचनों को लेकर बहुत सारे गहने डालते हैं, नथ डालते हैं, कंगन डालते हैं। कि रिबेका को भी तो डाले गए थे, वो भी इसहाक की क्या थी, पत्नी थी। उनकी बुद्धि देखो कैसे शैतान ने क्या कर दी। इस वचन को उल्टे तरीके से भी लोग लगा रहे हैं। ये पवित्र आत्मा है एलियाजर। और जो ऐसे विश्वासी निस्वार्थी होते हैं ना, जो जिनको सेवा की बुलाहट है, जो चुने हुए लोग हैं, उनको पवित्र आत्मा क्या देता है, वरदान देता है। पिछले दिनों हमें रोमियो 12 अध्याय का 4 से लेकर 5 तक में हमने पढ़ा। हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा क्या बांटता है, वरदान बांटता है। किसी को किसी प्रकार की सेवा करने का वरदान बांटता है, क्योंकि इसका सेवा करने का भाव है। इस रिबेका के अंदर, इस विश्वासी के अंदर जिम्मेदार है, ये सेवा करने वाली है। ये इसने घर संभालना है, जाकर इसने जाकर सोना नहीं है खाट पर पड़कर, इसने जिम्मेदार है ये। इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या देता है, वरदान देता है। और प्रेरितों के हाथ रखने से भी क्या मिलता था। इसलिए पौलुस तीमुथियुस से कहता है उन वरदानों को चमका दे जो तुझे हाथ रखने के द्वारा मिले थे। तो पवित्र प्रेरितों के द्वारा भी हाथ रखने से पवित्र, जब प्रेरित लोग क्या करते थे, विश्वासियों के ऊपर हाथ रखे, उस समय भी वरदान मिलते थे। और पवित्र आत्मा विशेष कर क्या बांटता है, वरदान बांटता है। आत्मा के 9 वरदान है। रोमियो की उस पत्री में हम जाएंगे और गहनों का विषय हम सीखेंगे एक दिन। ये गहने कहाँ से आए, नथ कहाँ से आई, ये कंगन कहाँ से आई। ये वास्तव में गुलामी के चिन्ह है, ये अन्य ईश्वरों की गुलामी के चिन्ह है। ये बाद में श्रृंगार में बदल गए धीरे धीरे। जैसे कान का कुंडल या कान की जो बाड़ी है, ये कहाँ से आई,
पहले इसमें धागा डाला जाता था, एक गुलाम की निशानी होती थी, गुलाम के कान में एक धागा डाला जाता था। धीरे धीरे वो लकड़ी का वो डालने लगे, फिर धीरे धीरे लोहे का, चांदी का, अब धीरे धीरे सोने का आ गया। अब श्रृंगार का रूप ले लिया इसने, परंतु इसके पीछे गुलामी के चिन्ह है। ये क्या बता रहा है कि मैं गुलाम हूँ, परंतु यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करने के लिए आया। इसलिए हमने समझा कलीसिया इस धरती पर दुल्हन नहीं है, कलीसिया इस धरती पर पवित्र कुंवारी है। उसका श्रृंगार क्या है? उसका श्रृंगार शारीरिक नहीं है। लिखा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, परंतु तुम्हारा गुप्त मनुष्य, तब तुम्हारी मन की दीनता, नम्रता, वो है असली श्रृंगार। तो इधर पवित्र आत्मा जो श्रृंगार देगा एक विश्वासी को, वो शरीर के गहने नहीं है, वो आत्मिक वरदान है। पत्रस भी उस चीज को बता रहा है। पत्रस 3 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, पहला पत्र लिखा है तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, सोने के गहने और भांति भांति के कपड़े और सुंदर बाल बनाना ये वो ना हो, परंतु तुम्हारा गुप्त मनुष्यता, तुम्हारा अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। तुम्हारे मन की नम्रता, दीनता, वो है श्रृंगार। आज आप मालूम है, आज कलीसिया ने अपना श्रृंगार नहीं किया। इस समय कलीसिया क्या कर रही है? वास्तव में वचन में लिखा है दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। तैयार का मतलब है जैसे शारीरिक दुल्हन एक होती है, जैसे हम देखते हैं अन्य जातियों में एक दुल्हन होती है, वो दुल्हन तैयार होगी। क्या सबूत है? दुल्हन ने कपड़ा डाल लिया, दुल्हन ने गहने डाल लिया, श्रृंगार सारा कुछ, तब बोलते हैं दुल्हन तैयार होगी। चलो उसको किधर लेकर आओ, वरमाला पर लेकर आओ, दुल्हन तैयार होगी। उसका तो श्रृंगार वो है। परंतु ये जो यीशु मसीह की, या जो मेमने की दुल्हन है, जो धरती पर कुंवारी के समान है, इसका श्रृंगार क्या है? सुर्खी बिंदी नहीं है, गहने नहीं है, हाथ में कंगन और नाक में नथ नहीं है। क्या है श्रृंगार? अविनाशी सजावट से सुसज्जित है। वो नम्रता, वो मन की दीनता, वो आत्मा के वरदान, वो पवित्र आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, मेल मिलाप, कृपा, भलाई, संयम, वो वरदान। तो सेवा करने के क्या देता है पवित्र आत्मा? मुझे इस समय नहीं है, मैं आपको वचन दे देता हूँ। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय में आप पढ़ें, वरदानों की धुन में रहो। पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी को क्या देता है? वरदान देता है। और रोमी 12 अध्याय में भी आप पढ़ सकते हैं, 12 का 4 से 5 लिखा है हर एक विश्वासी झुंड में, हर एक झुंड में परमेश्वर की आत्मा हर एक विश्वासी को क्या देता है? वरदान देता है, सेवा करने का, दान करने का। वो आप उसमें पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, आपका कलीसिया में क्या काम है? क्या आप जिम्मेवार व्यक्ति हैं? क्या आपको मालूम है आप मसीह की देह में कौन हैं? क्या आपको मालूम है आप कलीसिया में क्या हैं? आपकी जिम्मेदारी क्या है? आज के विश्वासी को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। पास्टर से कोई संबंध नहीं है, कलीसिया से कोई संबंध नहीं है, कलीसिया का कोई बोझ नहीं है, सेवा का कोई बोझ नहीं है। उनको बोझ है अपने बिजनेस का, उनको बोझ है अपनी नौकरी का, उनको बोझ है अपने परिवार का। दूसरे का किसी का बोझ नहीं है, दूसरे की किसी की चिंता नहीं है। और क्या सोच कर चल रहे, मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ, दुल्हन बनूंगा मैं। अरे स्वर्ग भी देखेंगे आप स्वार्थी हैं, आप स्वर्ग भी देखेंगे। इधर देख लें अपनी छाया। ये अगर रिबेका अगर पुराने समय में छाया दे रखी, पुराने समय में परमेश्वर ने, कलीसिया कैसी होगी? पुराने नियम में छुपा कर रखा ये भेद। अगर किसी के कान हो तो सुन ले मेरे प्यारे भाई बहन। इधर लिखा है जब ऊंट पी चुके तब उस पुरुष ने उसको क्या दिए? नथ दिया, सोने का क्या दिए? उसके हाथों में कंगन पहना दिए। और उससे पूछा तो किसकी बेटी है? और किसकी बेटी है? यह मुझको बता, क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने का स्थान? देखना, अब पानी ही नहीं सिर्फ पिलाया, इधर आगे भी देखना। उसको जब न उसको वो दे दिया, और फिर उसको पूछा बाद में पूछा उसको किसकी बेटी है, और क्या तुम्हारे घर में, तेरे बाप के घर में हमारे ठहरने का कुछ स्थान है? इधर आप ध्यान से समझना। अभी हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। इधर देखना,
ध्यान से सुनना प्रार्थना के साथ, नहीं तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। ये वचन छिपा कर रखा है, ये सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान मिल जाएगा और कुछ नहीं है। अगर आप प्रार्थना के साथ भूखे प्यासे होकर अगर इस वचन को नहीं सुनते, आज के विश्वासियों को वचन की भूख नहीं है। वचन की भूख क्यों नहीं है? या तो आत्मिक तौर पर जीवन नहीं है, या क्या नहीं है, या आत्मा में बीमार है। आपको मालूम है हमारे शरीर में, कईयों के शरीर में मरा हुआ अंग होता है। मरे हुए अंग में कोई क्या नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता, कोई सी पीड़ नहीं होती, और वो कुछ काम भी नहीं कर सकता। वो सिर्फ वो देह में क्या बन रहा है, सिर्फ बोझ बना हुआ है, सिर्फ देह में बोझ, वो मरा हुआ अंग है। एक विश्वासी के अंदर कभी भी वचन की भूख कम नहीं होती है। जैसे हम शरीर में 3 बार खाना खाते हैं, या जैसे सुबह खाना खाया वो शाम तक बल नहीं देगा हमें, दोपहर को भी खाना पड़ता है, फिर शाम को खाना पड़ता है, हर दिन 3 टाइम खाते हैं। परंतु वचन खाने की बात आती है, प्रार्थना की बात आती है, बहुतों को तो वचन, बहुतों के तो इतना जोर दे देकर एक बार भी शायद अभी तक बाइबल नहीं पढ़ी होगी। बहुतों के अंदर क्या नहीं है, परंतु जिसका नया जन्म होता है उसके लिए ये वचन दूध की तरह होता है। उसको बोलना नहीं पड़ता वचन, वो रात को लाइट भी चली गई, दिया जलाकर वचन को पढ़ेगा, क्योंकि ये उसका दूध है। ये रिवाज नहीं है मसीह जीवन। बहुत सारों के लिए आज मसीह जीवन बोझ बना हुआ है। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, वचन सीखना, नोट्स बनाना, ये उनके लिए बोझ बन गया। प्रार्थना में आना, ये रिवाज करते करते थक जाओगे मेरे भाई। मसीह जीवन ये नहीं है। मसीह जीवन तो आनंद का जीवन है। वचन पढ़ना, प्रार्थना करना। आपको मालूम है प्रार्थना आत्मिक जीवन की श्वास है, बोझ नहीं है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते तो आपका आत्मिक जीवन मुर्दा है। अगर आप खाना नहीं खाते, आत्मा में हर दिन भोजन नहीं खाते, परमेश्वर का वचन अध्ययन नहीं करते, तो आप बहुत बड़े क्या हैं, आपके आप भूखे नहीं हैं आप। लिखा है रजे हुए व्यक्ति के लिए मधु भी क्या लगता है, फीका लगता है, कड़वा लगता है, परंतु भूखे के लिए सूखे टुकड़े भी क्या लगते हैं, मधु से भी मीठे लगते हैं। और एक विश्वासी के अंदर कभी भी वचन की भूख कम नहीं होती है। वो अपने, पहले वो पैसे के लिए दौड़ता था, संसार के लिए दौड़ता था, शरीर के लिए दौड़ता था, पृथ्वी की बातों के लिए दौड़ता था। लेकिन जिस दिन उसका नया जन्म होता है, जिस दिन उसका उद्धार होता है, जिस दिन वो अपना जीवन प्रभु को देता है, जिस दिन अपने जीवन में यीशु को अपना प्रभु, अपना स्वामी, अपना परमेश्वर स्वीकार करता है, उस दिन वो यीशु मसीह के पीछे दौड़ता है, बड़े भूख प्यास के साथ दौड़ता है। और ये भूख कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि बुलाहट इतनी ऊंची होती है। तो इसलिए आपने और मैंने इस वचन को अच्छे से प्रार्थना से, सबको अच्छा नहीं लगेगा, ये सबको अच्छा लगता है। आशीष का वचन, भौतिक आशीषों का वचन अच्छा लगेगा, ये वचन अच्छा नहीं लगेगा। जब यीशु ने वचन दिया तो भीड़ की भीड़ चली गई। हमने यूहन्ना 6 अध्याय या पढ़ लो। जो स्वार्थी लोग हैं वो टिक नहीं पाएंगे, वो यीशु की संगति में रह नहीं पाएंगे, वो ज़्यादा दिन संगति में आ नहीं पाएंगे, स्वार्थी लोग। आपको मालूम है पहली सदी में न केवल चेले यीशु मसीह के पीछे सब कुछ छोड़कर हो लिए, बल्कि कलीसिया के हर एक विश्वासी कितनी बड़ी कीमत देकर आते थे। सब कुछ छोड़कर, पैसा, धन, दौलत त्याग कर, छोड़कर किधर आते थे? यीशु मसीह के पास। जब यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उनका घर छीन लिया जाता था, उनके बच्चों को मार दिया जाता था, उन पर कितना अत्याचार किया जाता था, तो भी वो बपतिस्मा लेते थे, विश्वास करते थे। और आप पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 41 से लेकर 47 तक, प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 32 से लेकर 35 तक लिखा है। उनका सब कुछ सांझे का था, कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। सब धन दौलत, जमीन जायदाद बेच कर जिसकी जरूरत होती थी बांट देते थे। परंतु आज के विश्वासी, मैं और आप इस चीज को हम जांच सकते हैं। अरे पहली सदी में चेले सारा, अब्राहम सब कुछ छोड़कर पीछे हो लिया, और जितने चेले यीशु मसीह ने बुलाए सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए, कुछ पाने के लिए नहीं। आपने समझना है। यीशु कह रहा है मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और मेरे पीछे हो लेगी। सब कुछ छोड़कर यीशु ने शर्तें रखी, जो मेरे पीछे आना चाहता है ये। और पहली सदी के विश्वासी यीशु के जाने के बाद चेलों के प्रचार के द्वारा जो विश्वासी आ रहे हैं, वो भी कैसे आ रहे हैं? कुछ पाने के लिए आ रहे हैं। निश्चय है उस समय भी कुछ पाने के लिए आए थे, परंतु जो चंगाई पाने के लिए आते थे उनको बाहर रखा जाता था, कलीसिया के अंदर नहीं रखे जाते थे। वो तो बाहर पतरस निकलता था, उसकी छाया से ठीक हो जाते थे। परंतु आज तो
आगे आकर कौन बैठे हैं? जो स्वार्थी लोग हैं। जब छोड़ने की बात इनको कहेंगे, जब त्यागने की बात इनको कहेंगे, जब यीशु अपनी पत्नी से बढ़कर यीशु को प्यार करने के लिए बोलेंगे, अपनी नौकरी से पैसे से बढ़कर यीशु से प्यार करने के लिए बोलेंगे, संसार से बढ़कर यीशु से प्यार करने के लिए बोलेंगे, यीशु के लिए कुछ छोड़ने के लिए, सच्चाई के लिए कुछ छोड़ने के लिए, सहने के लिए, निंदा बदनामी उठाने के लिए जब बोलेंगे तो वो वापिस चले जाएंगे। अभी तक क्यों नहीं गए? क्योंकि किसी ने बोला नहीं है। आज सारी कलीसियों में ये प्रचार होने लग गया ना, आज कलीसियाँ खाली हो जाएंगी, इक्का दुक्का बचेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। आज की कलीसियाओं में प्रेरितों की तरह, यीशु मसीह की तरह प्रचार होने लग गया तो सारे विश्वासी, सारे नहीं लेकिन जो स्वार्थी हैं वो सब छोड़कर चले जाएंगे। क्योंकि स्वार्थ छोड़ना इतना आसान नहीं है। यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ना इतना आसान नहीं है। यीशु मसीह के पास बहुत आए, धनवान भी आए। यीशु ने कहा धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। ऊंट सुई के नाके में से निकल सकता है, परंतु धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। धनवान का मतलब जिसका धन, जिसका मन किधर लगा हुआ है। स्वर्ग में वही जाएगा जो यीशु मसीह को समझता है, जिसने क्रूस की कथा को समझा, जिसने उसके प्रेम को समझा, जो यीशु के पीछे चल रहा है, जो निशाने की ओर दौड़ता है, वो जाएगा। आपने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों, कलीसिया एक बहुत बड़ी जिम्मेदार है। हम पिछले दिनों हम सीखते आ रहे हैं। हमने सीखा है एक विश्वासी का क्या स्थान है, एक विश्वासी का क्या संबंध है, एक विश्वासी कितना जिम्मेदार है, उसके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। आपने समझना है कलीसिया को जरूरत है, एक विश्वास, हर एक विश्वासी को कलीसिया की जरूरत है। प्रभु को जरूरत है। प्रभु ने आपको दाम देकर खरीदा है। आप अपने नहीं हैं, दाम दिया गया है। इसलिए आपका शरीर भी अपना नहीं है, आपका जमीन जायदाद भी अपना नहीं है, आपका धन दौलत भी अपना नहीं है। सिर्फ आप रखवाले हैं उसके, आपका नहीं है। परमेश्वर की महिमा के लिए है वो सब कुछ। इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं कि आपने कि पास्टर के चरणों में लाकर रखना ना, परंतु आपने प्रार्थना के साथ प्रभु से पूछना है। और हमें प्रार्थना के साथ जब पूछने की बात बोलता है ना कोई, फिर तो हमें क्या, फिर तो हम ये बोले पवित्र आत्मा ने हमें क्या बोला है। आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, ये कई बार हमारा मन हमारे अपने स्वार्थ पवित्र आत्मा का भी नाटक करेंगे। हमें लगेगा कि पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है, होगा उसके पीछे हमारा स्वार्थ। तो इधर हम जल्दी प्रार्थना करेंगे। इधर जब उसको पूछा जा रहा है क्या तेरे घर में, पहले बोला किसकी बेटी है, फिर बोला क्या आपके घर में हमारे ठहरने का स्थान है। और ये क्या कह रही है, क्या कह रही है ये आगे हम पढ़ेंगे। आगे ये कह रही है इसने बताया कि मैं किसकी बेटी हूँ, मैं नाहोर के जन्माए मिल्का के पुत्र बतूएल की बेटी हूँ। फिर उसने उसे कहा हमारे यहाँ पुआल और चारा बहुत है, हमारे लिए हे प्रभु तुम्हारे लिए भी है, और तुम्हारे ऊँटों के लिए न केवल जगह है बल्कि उनके लिए भोजन भी है। खाली पानी ही नहीं पिलाया। क्या कह रही है, हमारे घर में तुम्हारे सब के लिए खाना भी है, पुराल ऊँटों के लिए भी, आपके लिए भी जगह टिकने के लिए सब कुछ है। ऐसा कौन बोलेगा भाई साहब? क्या जरूरत थी इसको? इसको क्या पता था, सपने आ रहे थे इसको कि ये कोई शादी के लिए आए हुए हैं, ये अब्राहम का दास है। इसको सपनों में, इसको कोई सपनों में मालूम नहीं था। ये इसको लालच नहीं दिया गया किसी चीज का कि ये लालच के वश होकर कर रही है। एक विश्वासी कुछ पाने के लिए नहीं करता। आज तो बहुत सारे पाने के लिए करते हैं, तभी कुछ करेंगे जब कुछ मिलेगा। स्वार्थी लोग, आपको मालूम है आज कलीसियाओं में दशमांश का प्रचार करते हैं बहुत सारे। भाई 10 दोगे तो 100 मिलेगा। इसलिए हर कोई क्या करता है, हर कोई बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, कलीसिया में तभी देंगे जब 10 गुना मिलेगा। परंतु जहाँ ये प्रचार नहीं होता ना भाई कलीसिया में 10 गुना, उस समय फिर पता लगता है आप कितने देने वाले हैं। वास्तव में आप क्यों दे रहे थे? आप स्वार्थी थे। जब आपको बोला जाता है उस समय पता चलता है आपको कि आपके मन में क्या है। तो ये लालची नहीं थी, ये स्वार्थी नहीं थी। एक विश्वासी या चेले कुछ पाने के लिए, या अब्राहम कुछ पाने के लिए, या रूत का जीवन आप पढ़ें, ये सारी क्या है, या मरियम का जीवन आप पढ़ें, उसने अपना जीवन उंडेल दिया यीशु मसीह के पाँव में। चेले जब क्या कह रहे हैं, इसने तो 300 इतने कीमती इत्र क्या कर दिया, पाँव में उंडेल दिया, ये तो गरीबों को बेचा जा सकता था, इसकी तो ये किया जा सकता था। यीशु ने क्या कहा,
आपने समझना, एक दुल्हन, एक विश्वासी, एक चेला प्रभु के लिए अपना सर्व सब क्या करता है, मजबूरी से नहीं, वो अपना खून भी, अपना सर्व सब, घर, धन, दौलत, घर, परिवार, सब कुछ को आनंद के साथ लिखा है। स्वर्ग का राज्य है। यीशु ने बहुत उदाहरण दिए, खेत में छिपे धन का उदाहरण दिया, लिखा जिसने पाया मारे आनंद के अपना सब कुछ बेचकर क्या कर लिया उसको। अरे भाई, सब कुछ देकर मोल लेंगे। स्वर्ग के राज्य पर जोर होता आया है। यीशु ने बताया ये कीमती है, ये दाम देना पड़ेगा इसके लिए। आपने समझना है। आप अगर इसको प्रार्थना के साथ नहीं पढ़ोगे तो आप उल्टा भी समझ जाओगे। आप बोलोगे कि स्वार्थीपन से आप बता रहे हैं, परंतु मेरे प्यारे भाई बहन, आपने समझना है। इधर रिबेका क्या कर रही है, उसको कह रही है आपके लिए भी घर में खाना पीना भी है, रहने का स्थान भी है, और आपके ऊँटों के लिए भी रहने का और खाने पीने का सब सामान है। आगे क्या हुआ आप देख सकते हैं। 24 अध्याय 2-3 बार प्रार्थनाओं के साथ पढ़े। और उसने क्या किया, अब्राहम के दास ने क्या किया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, दंडवत किया कि तूने मेरी यात्रा को क्या कर दिया, सफल कर दिया, जो मैंने चिन्ह मांगा था। और जैसे अब्राहम ने कहा था कि मेरा यहोवा परमेश्वर उस काम को सफल करेगा, और वैसे का वैसा हो गया। तो इसलिए वो लड़की क्या कर रही है अभी, वो लड़की देखो, उसमें हम 28 वचन पढ़ते हैं, 24 का 28। तब उस कन्या ने दौड़कर अपनी माता के घर में यह दृष्टांत कह सुनाया। तब लाबान, आगे हम पढ़ सकते हैं, तब लाबान उसका भाई कुएं के पास आया, दौड़कर आया। जब उसने जाकर घर ये सारी बातें बताई और उसके घर के क्या किए, तो फिर जब वो उसको घर में ले गया, और लिखा है 30 वचन में, और ऐसा हुआ कि जब उसने नथ और अपनी बहन के हाथों में वो कंगन, वो सब कुछ देखा और क्या किया, और उसकी और बात सुनी कि उस पुरुष ने मुझसे क्या बातें कही हैं, तब वह उस पुरुष के पास गया और क्या देखा कि सोते के निकट ऊँटों के पास खड़ा है। और इधर आपने समझना, बस अभी हम प्रार्थना करेंगे। उसने कहा, हे यहोवा कि और से धन्य पुरुष भीतर आ, तो क्यों बाहर खड़ा है? मैंने घर को और ऊँटों के लिए भी स्थान तैयार किया है। इस पर वह पुरुष घर में गया, और लाबान ने ऊँटों की काठियाँ खोलकर उन्हें पुआल और चारा दिया, और उसके और साथियों ने पाँव धोए, और पाँव धोने के लिए उन्हें जल दिया गया उनको। इधर देखना, एक बात और है, ध्यान से समझना। अभी हम प्रार्थना करेंगे एक असली परमेश्वर के जन का। तो उसको घर ले जाया गया, ऊँटों को भी उनको क्या किया गया, खाटियाँ कुटियाँ उनकी खोल दी, और उनके सामने क्या रखा गया, चारा वगैरह या खान पीन जो भी उनके ऊँटों के लिए भी उनके आगे भी रखा गया। और तब अब्राहम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया, और उसने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन ना कह दूं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। देखना, एक परमेश्वर के असली जन के काम, वो कुछ पाने के लिए नहीं जाता। आज तो देखो कितना क्या आ चुका है, फर्क आ गया। परमेश्वर का एक असली जन क्या करे। यीशु ने भी क्या किया, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। ये किसी स्वार्थ के लिए, परमेश्वर के दास के आगे क्या रखा गया, खाना पीना सब कुछ रखा गया, जलपान रखा गया। और वो बोल सकता था, आराम से खाएंगे पिएंगे, रात रुकेंगे, आराम करेंगे, थके हुए हैं, और इन्होंने जब अपने घर में बुला लिया, अब तो खूब क्या करेंगे, इधर खाएं पिएंगे, और सुबह क्या करेंगे, अगली बात रखेंगे, अगला वचन बताएंगे। ना ना ना, पहले उनके सामने अपना असली प्रयोजन रखना। मैं आया क्यों हूँ इधर, पहला वो बताऊंगा मैं। आपको मेरी बात स्वीकार होगी, आप मेरे न्योते को स्वीकार करोगे, आप उस बुलाहट को स्वीकार करोगे, तो मैं क्या करूंगा, रुकूंगा, और नहीं तो मैं इधर से क्या हो जाऊंगा, कि कहीं और चला जाऊंगा। तो इधर हम देखेंगे, कल को हम इस विषय को देखेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना है, आपने समझना है इस चीज को। एलियाजर ने पानी तक नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया, पहले कह रहा है मैं अपना प्रयोजन तुम्हें बताऊंगा कि मैं किस लिए आया हूं, और अगर तुम मेरे प्रयोजन को स्वीकार करोगे तब मैं क्या करूंगा, खाना पीना खाऊंगा।
आपने समझना, एक परमेश्वर के जन के सामने या पवित्र आत्मा इस समय किस लिए आया है, उसके सामने टारगेट क्या है, वो किन बातों पर बल देगा। यीशु ने भी कहा मेरा खाना, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरी करूं। तो पिता की इच्छा पूरी करना है सबसे पहला भोजन। अगर पिता की इच्छा तो बता ही नहीं है, अगर वहां जाकर खूब खाना खा रहे हैं और खूब क्या कर रहे हैं, वचन जो बताना था बताया नहीं है और प्रयोजन भी जाना नहीं है, वचन को स्वीकार करने वाले भी नहीं है बहुत सारे लोग, फिर भी अगर हम उधर जाकर खाना खा रहे हैं, फिर भी उधर जाकर क्या कर रहे हैं, उनकी चीज़ों का लालच कर रहे हैं, तो वो प्रचारक भी क्या है, स्वार्थी है। वो प्रचारक भी स्वार्थी हैं। आपने समझना है, परमेश्वर का प्रयोजन पहले आपके सामने रखेंगे। आपको प्रयोजन स्वीकार है तो आपका खाना भी खाएंगे, परंतु अगर आपको परमेश्वर का प्रयोजन स्वीकार नहीं है, बुलाहट स्वीकार नहीं है, वचन स्वीकार नहीं है, तो हमें एक परमेश्वर के जन को आपका खाना भी स्वीकार नहीं है, आपका पैसा भी स्वीकार नहीं है। तो एक वचन और मैं पढ़ूंगा और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे, समय हो गया मेरे प्यारे भाई बहनों। दूसरा करंथियों 8 अध्याय 1 से लेकर और 5 वचन तक हम पढ़ेंगे, प्रार्थनाओं के साथ हम पढ़ेंगे। पौलुस क्या कह रहा है विश्वासियों को। दूसरा करंथियों 8 अध्याय और 1 आयत से लेकर 5 तक पढ़कर प्रार्थना करेंगे। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ, कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में, क्या लिखा है इधर, कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन, कलेश में उनका आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। आपने समझना है, कलेश में आनंद, कलीसिया का उदाहरण दे रहा है, मकिदुनिया की कलीसिया के बारे में पौलुस कह रहा है, इधर कुरिन्थियों की कलीसिया को बता रहा है, कह रहा है मैं तुम्हें वो अनुग्रह का वो बताता हूँ जो मकिदुनिया की कलीसिया पर हुआ। जो मकिदुनिया की कलीसिया है वो कैसी कलीसिया, लिखा है बड़े कलेश में, लिखा है कि कलेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देना उनका कंगालपन में, आपने समझना, प्रार्थना करेंगे अभी हम। लिखा है उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ भर वर्ण सामर्थ से भी बाहर दिया, अपनी सामर्थ से बाहर दिया, और लिखा है मन से दिया, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। देखो विनती कर रहे हैं वो उधर की कलीसिया। आप प्रार्थनाओं के साथ इसको पढ़ना। कईयों को ऐसे वचन अच्छे नहीं लगते, कईयों को आशीष 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 चंगाई पर बस ये अच्छा लगता है वचन, स्वर्ग की बातें, दुल्हन की बातें अच्छी लगती हैं, परंतु दुल्हन का करैक्टर क्या है, एक विश्वासी के अंदर की जो क्वालिटी है वो क्या है, वो हम समझने के लिए क्या नहीं करते हैं, प्रार्थना के साथ समझते। तो स्वार्थी लोगों के लिए ये वचन नहीं है। स्वार्थी लोग टिक भी नहीं पाएंगे ज्यादा दिन कलीसियाओं में। असली वचन जब प्रचार होगा, यीशु ने जब असली वचन प्रचार किया, छोड़ छोड़ कर जाने लगे, आज असली वचन कलीसियाओं में प्रचार शुरू हो जाएगा तो सारे स्वार्थी लोग, लोभी लोग, अनाज्ञाकारी लोग चले जाएंगे। कौन टिकेगा? पतरस की तरह जो कहेगा हे प्रभु हम किसके पास जाएं, अनंत जीवन की बातें तेरे पास हैं। किसकी बातें? अनंत जीवन की बातें। स्वार्थीपन, स्वार्थ की चीजें नहीं, भौतिक चीजें नहीं। तो इधर लिखा है मन से दिया और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार विनती की उन्होंने। और लिखा है और जैसी हमने उनसे आशा की थी, जैसे एलियाजर ने आशा की थी, चिन्ह मांगा था, प्रार्थना करी थी कि मैं तो इसको ऊपर पानी मांगूंगा और ये और भी कुछ करेगा। तो उधर आगे ये पौलुस भी क्या कह रहा है, लिखा है और जैसी हमने आशा की थी वैसी ही नहीं, परंतु वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया।
पर आपने समझना, एक विश्वासी परमेश्वर के सामने ही सरेंडर नहीं करता है, परमेश्वर के जन के सामने भी सरेंडर करता है। आज जो यीशु को तो सब जानते हैं, ओ मैं यीशु को सीधा संबंध है मेरा, परमेश्वर के जन से कोई संबंध नहीं है। अरे जिधर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को रखा हुआ है, जहां कलीसिया में आप जुड़े हुए हैं, अगर वहां आप विश्वास योग्य नहीं है, वहां आपका स्थान नहीं है, वहां आप किसी के आज्ञाकारी नहीं है, वहां आप किसी के अधीन नहीं है, वहां आपका कोई संबंध नहीं है, वहां आपका कोई प्रेम नहीं है, तो यीशु मसीह से प्रेम बहुत दूर की बात है मेरे भाई बहन। आपने समझना, वो जो 23 लिस्ट मैंने बताई तीमुथियुस में, कहीं उस 23 लिस्ट में आप और मैं भी तो नहीं है। प्रार्थना के साथ आज का वचन एक बार और पढ़ें, प्रार्थना के साथ इसका नोट्स बनाएं और इसमें अपनी तस्वीर को देखें। 2 जीवन रखे, रिबेका का जीवन, एलीआजर का जीवन, असली बुलाहट जिसके ऊपर है उसका जीवन रखा, और जो स्वार्थी हैं उनका जीवन रखा, वो छोड़कर चले जाएंगे। तो इधर पौलुस बता रहा है कि एक कलीसिया का उदाहरण दे रहा है कि जैसे हमने आशा की थी ना, उससे भी कहीं बढ़कर उन्होंने क्या किया, और कब किया? क्लेश में बड़े आनंद के साथ, और भारी कंगालपन में भी उनकी उदारता क्या होगी। देखो, आप प्रार्थना के साथ इसको पढ़ना। लिखा न केवल उन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दिया, अपना सर्वस्व सौंप दिया, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से अपने आप को हमें भी क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया, हमें भी अपने आप को सौंप दिया। यह है एक विश्वासी का, क्योंकि सेवकों ने ही लिखा है, मैं ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। कुलुसियों 1:28 पढ़े, उसमें लिखा है, पौलुस कहता है, हम हर एक मनुष्य को पूरे ज्ञान से सिखाते हैं और हर एक मनुष्य को मसीह में सिद्ध कर कर उपस्थित करते हैं। सेवकों ने ही तो आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा ने और सेवकों ने ही आपको तैयार करना है मेरे विश्वासी भाई बहन। अगर पवित्र आत्मा और सेवक ही अगर आपसे प्रसन्न नहीं है, पवित्र आत्मा और सेवक ही आपसे दुखी हैं, पवित्र आत्मा और सेवकों की आप आज्ञा नहीं मानते, पवित्र आत्मा और सेवकों से ही आपका कोई संपर्क नहीं है, संबंध नहीं है, प्रेम नहीं है, आज्ञाकारी नहीं है, लगाव नहीं है, तो आपको तैयार कौन करेगा? आपको कुछ समझ में आ रही है? जितने भी मेरे भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थनाओं के, या तो आज ये वचन आपका जीवन बदल सकता है, परंतु अगर आपके कान भारी हैं, लिखा है, पौलुस एक जगह कहता है, उसको इब्रानियों की पत्री में लिखा है, तुम ऊंचा सुनने लगे हो, समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, परंतु तुम्हें आज भी क्या चाहिए? दूध चाहिए। आज के विश्वासी दूध चाहते हैं, बस आशीष का प्रचार, चंगाई का, उद्धार का प्रचार चाहिए। वो सख्त भोजन खाना नहीं चाहते हैं, सिद्धता का वचन खाना नहीं चाहते हैं। जब छोड़ने की बात आती है, जब कीमत देने की बात आती है, जब जिम्मेदारी उठाने की बात आती है, कलीसिया में आप एक जिम्मेदार हैं, वो जब बात आती है तो वो वचन उनको नहीं चाहिए। हाँ, सुसमाचार का वचन देते रहो, उद्धार का वचन देते रहो, स्वर्ग में क्या मिलेगा क्या मिलेगा वो बताते रहो, यीशु आने वाला है वो कितने दिनों से इस लॉकडाउन में 6 महीने से आपने क्या सीखा है? ये 6 महीने में लॉकडाउन, 5-6 महीने में ऐसा वचन प्रभु ने दिया, जयवंत मसीह जीवन, तैयारी का वचन। आपका इन 5 महीनों में आपका व्यवहार में कितना बदलाव आया है? क्या आप कलीसिया में कोई स्थान रखते हैं? क्या आप कलीसिया में एक जिम्मेदार हैं? क्या आपने अपने आप को दासों के हाथ में दिया है, पवित्र आत्मा के हाथ में दिया है? क्या आपका टारगेट यीशु मसीह है? आप आज के वचन को प्रार्थनाओं के साथ पढ़ें मेरे प्यारे भाई बहन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आज के पवित्र वचन के लिए आपको धन्यवाद। हर एक सुनने वाले के जीवन में पिता परमेश्वर आपका वचन काम करे प्रभु, ज्ञान पाने के लिए, सुनने के लिए नहीं, बल्कि उन्नति के लिए, दूसरों की उन्नति के लिए, आपकी महिमा के लिए प्रभु, एक एक की आत्मिक उन्नति के लिए ये वचन हो जाए प्रभु। पवित्र आत्मा वचन की गहराइयों को एक एक को खोल कर दें। हर बच्चा, हर नौजवान, हर बड़ा बुजुर्ग, सब प्रभु अपनी बुलाहट को, उद्धार की कीमत को, अपने जीवन की कीमत को, मसीह के खून की उस बदन की कीमत को पहचान सके, और प्रभु तेरे योग्य हमारे जीवन हो सके और हम आपके काम आ सकें प्रभु। जब लोग स्वार्थों की खोज में, दुनिया जब अपने भौतिक चीज़ों में, पृथ्वी वर्ग की वस्तुओं में लगी है, ऐसे में खुदावन हम तेरे लिए खड़े होने का समय है, तेरे काम को करने का समय है प्रभु, आत्माओं को जीतने का, तेरी सेवा। जैसे रिबेका प्रभु एक जिम्मेदार, एक काम करने वाली, एक सेवा करने वाली भी थी प्रभु, उसी प्रकार कलीसिया के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, एक विश्वासी के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। उसने गवाह बनना है, उसने लोगों को, आत्माओं को यीशु के पास लाना है, उसका सर्वस्व यीशु का है, उसके ऊपर कुछ भी हक नहीं है।
इसलिए हे प्रभु, हमें हर एक को अपनी बुलाहट को पहचानने में हर एक की तुम मदद कर, हमारा जीवन तेरी महिमा का कारण बने और बहुत से लोगों के उद्धार का, हमारी कॉलोनी के उद्धार का कारण हम बन जाएं, हमारा जीवन जलती ज्योति बन जाए। प्रभु, हमारे जीवन से तेरी महिमा हो खुदावन। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन।